हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर और उसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बारे में। आज हम कोलॉइड्स के बारे में ही थोड़ा और पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि कोलॉइड्स बेसिकली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशंस और जो सस्पेंशंस के पार्टिकल का साइज होता है उनके बीच में कहीं लाई करता है। Now we are going to study about classification of colloids. Basically जो colloids होते हैं उनको 7 parts में classify किया गया है on the basis of the dispersed particles and the dispersed medium. मतलब कि जो colloids है हमने उनको किस basis पे classify किया है, जो dispersed particles होते हैं that is कि solute किस form में है, solid, liquid और gases, and जो solvent है that is the dispersion medium वो कौन सा है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है दैट इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और जो डिस्पर्जन मीडियम का कौन सा रिलेशन है दैट ऑल कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना। फर्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड इज सॉल। बेसिकली सॉल कौन सा कोलॉइड होता है जिसमें हमारा सॉल्यूट या जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एंड जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम या फिर जो सॉल्वेंट होता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। मतलब कि हम एक सॉलिड के पार्टिकल्स को जब लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं देन दैट टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड सॉल। अब बेसिकली जो सॉल कोलॉइड है उसका कोई एग्जांपल लाइक सोप सॉल्यूशन। अब बेसिकली जो सोप सॉल्यूशन होता है उसमें सोप सॉलिड फॉर्म में होती है एंड जो वाटर होता है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो सॉलिड दैट इज सोप, जो उसके पार्टिकल सॉल्यूट है सोप, उसको जब हमने सॉल्वेंट दैट इज वाटर में किया देन दैट फॉर्म्स अ सॉल कोलॉइड। सो सॉल फर्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड है जिसमें हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड सोल। अब बेसिकली सॉल और सॉलिड सोल में डिफरेंस क्या है? सॉल में सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं, लेकिन सॉलिड सोल में सॉलिड एंड सॉलिड आर गेटिंग मिक्सड। मतलब कि सॉल्यूट जो है हमारा दैट इज द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स वो भी सॉल्यूट के वो भी सॉलिड फॉर्म में है एंड जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। अब बेसिकली सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है रूबी। बेसिकली रूबी एक तरीके का जेल होता है एंड दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल में क्या होता है, जो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं एंड जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है दैट इज ऑल्सो सॉलिड। नेक्स्ट वी हैव एरोसॉल। एरोसॉल को बेसिकली आप एरो वर्ड से याद कर सकते हो। एरो मीन्स एयर। मतलब कि जब हम सॉलिड या लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं दैट इज सॉलिड या लिक्विड जो है वो हमारा सॉल्यूट या उसके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं जो गैसियस सॉल्वेंट में या गैसियस डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स किए जाते हैं। यानी कि जब हम सॉलिड या लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं इन अ कोलॉइड दैट इज एरोसॉल। अब एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या है? हेयर स्प्रे। जो हेयर स्प्रे होते हैं दैट कंटेन्स water or liquid and as well as gas, so that's an example of aerosol. So the first 3 types of colloids are first sol जिसमें solid और liquid होते हैं, solid sol जिसमें solid and solid होते हैं, and third is aerosol जिसमें solid या liquid उसको हम gaseous solvent या फिर gaseous medium में disperse करते हैं। अभी हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ कोलॉइड दैट इज सॉल, सॉलिड, सॉल एंड एरोसॉल। नाउ द फोर्थ इज इमल्शन। बेसिकली इमल्शन एक ऐसा कोलॉइड होता है जिसमें हम माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, मतलब कि एक लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को हम दूसरे लिक्विड में मिक्स करते हैं। दैट इज एक लिक्विड है जिसकी छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं दे एक्ट एज अ सॉल्यूट for the other liquid in which it is not miscible। इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क या फिर बटर, राइट। तो इमल्शन क्या होता है, जब हम एक लिक्विड की छोटी छोटी या जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स हैं उनको हम दूसरे लिक्विड में
मिक्स करते हैं विच इज़ नॉट मिसेसिबल इन इट, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। नाउ द नेक्स्ट इज फोम। अब बेसिकली फोम एक ऐसा कोलॉइड है जिसमें हम गैस जो है वो सॉल्यूट होती है या फिर गैस के पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं इनटू अ लिक्विड। मतलब कि गैस जो है वो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है एंड लिक्विड जो है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। मतलब कि जो हमारी गैस है या जो गैसियस स्टेट का कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में डिस्पर्स होता है इन द केस ऑफ फोम। अब बेसिकली फोम के क्या एग्जांपल है, यानी कि गैस जब लिक्विड में डिस्पर्स हो रही है, लाइक शेविंग क्रीम और सोप बबल्स। तो अभी तक हमने 5 टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़े। फर्स्ट सॉल, जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा सॉलिड सोल, जिसमें हम सॉलिड टू सॉलिड होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा एरोसॉल, जिसमें सॉलिड या लिक्विड को गैस में डिस्पर्स करते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा इमल्शन, जिसमें एक लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को हम दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं विच इज़ नॉट मिसेसिबल। एंड द फिफ्थ इज फोम, जिसमें हम गैसेस को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। नाउ द नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स आर सॉलिड फॉर्म एंड जेल। फोम में हमने पढ़ा था कि फोम में हम गैस को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, तो उसी में सॉलिड फोम आ गया। मतलब कि फोम क्या था, गैस को लिक्विड में। तो अब सॉलिड फोम में हम गैस को सॉलिड में करेंगे बिकॉज सॉलिड वर्ड इज एडेड हियर। तो सॉलिड फॉर्म में मतलब कि जब हम गैस के डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को या फिर जो गैस है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करती है एंड सॉलिड इज द सॉल्वेंट और द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि जब हम गैसेस को एक सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं देन दैट टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म। अब बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पॉन्ज, ब्रेड एक्सेट्रा। अब स्पॉन्ज या ब्रेड को देखोगे तो दे आर सॉलिड, ऑब्वियसली दे आर सॉलिड, बट जब आप उन्हें प्रेस करोगे दे कैन बी प्रेस्ड इजीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस इन देम। सो सॉलिड फॉर्म कौन सा कोलॉइड होता है, जब हम एक गैसियस पार्टिकल्स को जो एक सॉल्यूट का काम करते हैं उनको एक सॉलिड में मिक्स करते हैं एंड वेयर सॉलिड इज द डिस्पर्जन मीडियम, देन दैट इज द केस ऑफ सॉलिड फॉर्म। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ कोलॉइड इज जेल। अब बेसिकली जेल में क्या होता है, इट इज़ द कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। मतलब कि जब हम एक लिक्विड में कॉन्टिन्यूसली सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करते रहते हैं देन दैट इज कॉल्ड जेल। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हेयर जेल, जेली, जेलेटिन एक्सेट्रा। तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ कोलॉइड। सबसे पहले सॉल, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं पहले बोलूँगी दैट इज द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, मतलब कि कौन से पार्टिकल्स हैं जो डिस्पर्स होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द डिस्पर्जन मीडियम या फिर सॉल्वेंट। तो सॉल में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, देन सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल में सॉलिड टू सॉलिड, देन वी हैव एरोसॉल, एरोसॉल में सॉलिड या फिर लिक्विड को हम गैसियस फॉर्म में करते हैं। फोर्थ इज इमल्शन, minute droplets of one liquid into other liquid. Then we studied about foam. फोम में हम गैस को लिक्विड में करते हैं। सिक्स्थ इज सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में हम गैस को सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं। एंड द लास्ट इज जेल, जिसमें हम सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको कंटिन्यूसली लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के ये 7 टाइप्स हैं, सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम एंड जेल। तो अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता क्या है, हम इसमें ये डिटरमाइन करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें
कितने क्वांटिटी में या कितनी कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है। मतलब कि बेसिकली अगर सपोज एक बीकर है, ठीक है, उसमें हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है एंड सपोजिंगली 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, राइट। ये बीकर ए है, इसमें 100 ml ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। वही मैंने अगर दूसरा बीकर लिया, उसमें भी मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 ml वाटर डाला, लेकिन इसमें सपोजिंगली मैंने 50 ग्राम सॉल्ट डाला, ठीक है। दिस इज बीकर बी। सपोज मैंने फर्स्ट ए बीकर में 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डाला, और जो बी बीकर था उसमें मैंने 100 ml ऑफ वाटर में ही 50 ग्राम सॉल्ट डाला। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन से बीकर में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूट। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्ट। तो बताओ कि इन दोनों केसेस में कौन से केस में हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बीकर बी में सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्ट है और यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्ट है। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि जिस बीकर में या फिर जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट होगा दैट विल बी कॉल्ड द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब इस बीकर में देखें हम, इसमें 50 ग्राम सॉल्ट है, मतलब कि इसमें सॉल्ट की मात्रा या क्वांटिटी ज़्यादा है। सो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। और ये जो ए बीकर है, इसमें 100 ml ऑफ वाटर पे सिर्फ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। सो दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होगा दैट विल बी कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है, हम एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए ये चेक करते हैं कि उस सॉल्यूशन में इतने सॉल्वेंट पे, इतने लेवल ऑफ सॉल्वेंट पे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, मतलब कि कितना सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में है प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं कि मैं ऐसे कंपेयर कर रही हूँ कि अगर सपोजिंगली मैंने इसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्ट डाला है और इसमें सपोजिंगली अगर मैंने 800 ml पे 50 ग्राम डाला है, तो बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। तब मैं, क्योंकि इन दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है ना, ये तो 100 ml है और ये 800 ml है। सो जब क्वांटिटी सेम हो तब ही हम पता लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या फिर कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको हम पता लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली हमने ये तो देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मली दो तरीके का होता है, दैट इज जब हम सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, और जब हम लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ही मिक्स करते हैं। तो ये जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों ही केसेस में अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है देन वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। जब हमें सॉलिड सॉल्यूट से, जब हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं देन वी हैव दिस फॉर्मूला, एंड फॉर मिक्सिंग लिक्विड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट वी हैव दिस फॉर्मूला। बेसिकली अगर हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं या फिर उससे सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस केस में हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, इन
ग्राम्स ऑफ 100 ग्राम्स। मतलब कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में निकालना है, इन दिस केस दैट इज सॉलिड, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में निकल के आता है इन रिलेशन टू 100 ग्राम्स और इन परसेंटेज। मतलब कि इस केस में दैट इज जब हमारा सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में जाएगा तो किस फॉर्म में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमारे पास आएगी, सपोजिंगली लाइक 7.5 ग्राम परसेंट, राइट, लाइक दिस इट वुड कम 7.5 ग्राम या फिर 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जब सॉलिड सॉल्यूट होता है और जब लिक्विड सॉल्वेंट होता है। लेकिन जब हमारे पास दोनों ही लिक्विड है देन वी प्रेजेंट देम इन मिलीलीटर। मतलब कि तब हम ये बताते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कितने मिलीलीटर है, 2 पर 100 मिलीलीटर, राइट। सो सॉलिड टू लिक्विड होगा, सो वी विल यूज द यूनिट ग्राम, and for liquid to liquid we will use the unit milliliter. Now we will study their formula. जब हम solid और liquid का देख रहे हैं mixture या फिर solution, then we have this formula that is mass of solute, solute मतलब ये जो solid है, mass of solute upon mass of solution into 100। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको आप सॉल्वेंट के साथ मत कंफ्यूज होना। सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो हम इसमें क्या निकालते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है टू द टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। एंड जब लिक्विड टू लिक्विड मिक्स करते हैं हम उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स की फॉर्म में एंड लिक्विड टू लिक्विड को मिलीलीटर की फॉर्म में। तो अभी हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के दो फॉर्मूले होते हैं, जब सॉलिड सॉल्यूट होता है और लिक्विड सॉल्वेंट होता है तब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जब लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट होता है तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें ये पता चल गया हमें निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सॉलिड लिक्विड वाला या लिक्विड लिक्विड वाला। मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर क्या होती है, सॉलिड, डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो मतलब कि मुझे सॉलिड और लिक्विड दिया हुआ है, यानी कि मुझे सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो शुगर का मास है दैट इज 30 ग्राम। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास कितना है 30 ग्राम, राइट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, कोई अगर 370 ग्राम लिखे दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 370 ग्राम जो हमें दिया हुआ है दैट इज द मास ऑफ वाटर ओनली, नॉट ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो 370 ग्राम दिया हुआ है दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन आपको निकालना होता है मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 370 ग्राम जो सॉल्वेंट का है प्लस 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज 400 ग्राम हमारा होगा सॉल्यूशन का मास। तो ऊपर आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 400 ग्राम इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे दैट विल कम 7.5%। मतलब कि ये जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है इसमें पर 100 ग्राम ऑफ वाटर या फिर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 7.5% is the concentration of this solution.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? लिक्विड, राइट, मिक्स्ड विद 150 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर इज अगेन लिक्विड। तो अब हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन। वी विल डू 50 ml अपॉन 200 ml इंटू 100, और जब आप इसे कट करोगे दैट विल कम 25%, मतलब कि 25% कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। डू प्रैक्टिस देम। इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।